ये क्या, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। हमें तो लगा था कि अब्बू ज़ारा के साथ कुछ खतरनाक करने जा रहे हैं, मगर यहाँ तो ये पुश्तैनी जमीन, बस उसमें से ज़ारा का नाम हटवा रहे हैं। क्या अब्बू, आपने तो हमारा गर्म दिमाग ठंडा कर दिया। मगर कोई नहीं, अगर बात पुश्तैनी जमीन की है तो वो किसी कोहिनूर से कम थोड़ी ना है। और अगर वो जमीन हमारे हाथ लग गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे। चल जीनत, अब्बू के सामने अच्छी बहू बनने का नाटक कर, ताकि वो अपने आप वो जमीन तुम्हारे नाम कर दे और फिर पैसा, ये पैसा। अरे अब्बू। हाँ सीनत, हम आपके लिए चाय ले आए। चाय पिलाना चाहती हो? जी पी लेंगे? जरूर, बस 2 मिनट में लेके आते हैं। इन दोनों बहुओं ने तो सच में नाक में दम कर रखा है। एक जरूरत से ज्यादा जिद्दी, दूसरी लालच की मलिका। ज़ारा बेटा, औरतों के हक की आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद का घर जला के दुनिया रोशन करो, इसमें तो कोई समझदारी नहीं है ना बेटा। इस्लाम नहीं कहता कि रिश्तों को ताक पे रख के तुम दूसरों की मदद करो। बेटा, एक अच्छी बीवी का फर्ज ही होता है कि वो अपने शौहर का हर हुक्म माने। क्या तुमने वो फर्ज निभाया ज़ारा? अब आप ही मशवरा दीजिए ना। अम्मा का कहना है कि एक अच्छी औरत वो होती है जो अपने शौहर की हर बात माने, लेकिन इस्लाम कहता है कि एक मोमिन का सबसे बड़ा फर्ज है नाइंसाफी और बुराई के खिलाफ आवाज उठाना। हम जो कर रहे हैं बुराई का सामना करना, वो गलत है, या कभी जो कुरान की कसम खाकर हमें शरिया बोर्ड ना जाने पर मजबूर कर रहा है, वो गलत है। अब आप बताइए, हम इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें या अपने शौहर के? बेटा, ये तुम खुद अपने आप से पूछो। हमने तो तुम्हें तालीम तरबियत देकर अपना फर्ज अदा कर दिया है। हमने तुम्हें नरमी सिखाई, आजाद ख्याल बनाया, खुदा के बंदों से प्यार करना सिखाया, सच्चाई के रास्ते पर चलने की नसीहत दी है बेटा। जानती हो बेटा, जब तुम छोटी थी ना तो हमने तुम्हें सारे मशवरे दे दिए, मगर अब तुम बड़ी हो चुकी हो और कुरान पाक कहता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो उसे अपनी करनी का हिसाब खुद देना पड़ता है। तो अम्मी ने कुछ कहा? वही जो सब कहते हैं। कभी कभी लगता है कि ये दुनिया ना औरतों के लिए जेल है, यहाँ सिर्फ मर्द जीने आते हैं और औरतें सजा काटने। कितनी अजीब बात है ना, सब हमसे गुहार लगाकर बैठे हैं कि हम इस रिश्ते को बचा लें, लेकिन एक बार भी किसी ने तुमसे नहीं कहा कि कबीर अपनी जिद छोड़कर इस रिश्ते को बचा लो। क्या रिश्ते नातों का बोझ सिर्फ औरतों के ही कंधे पर है क्या? क्या मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं? हम मानते ज़ारा कि तुम्हारे नजरिए से तुम्हें ये लगता होगा कि हम तुम्हारी थोड़ी कम परवाह करते हैं, मगर ये सच नहीं है ज़ारा। हम तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करते ज़ारा। इसलिए हमने गौर किया कि हमारी बेगम ने खाना ठीक से नहीं खाया। आओ, एक गिलास दूध पी लो। ज़ारा आओ, ये छोड़ो,
सॉरी। बिलाल और कौसर की केस फाइल तुम ये पढ़ रही थी ज़ारा? मतलब तुमने अपना फैसला भी ले लिया? इतना कुछ होने के बाद तुम ये केस फाइल पढ़ रही हो? हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और तुम ये औरत तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मायने रखती है और हम कुछ नहीं। पूरी दुनिया से हम तुम्हारे लिए लड़ते झगड़ते सब कुछ करते और तुम इस औरत के लड़े हो। हम तुम्हें तलाक देते ज़ारा। तलाक 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 तलाक। कबीर, कबीर, तुम्हें आज सोना चाहिए था तो मुसल्ले पर बैठे हुए हो। उठो और आराम कर लो, चलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हम दुआ मांग रहे हैं, अब छोड़िए हमें। हमें दुआ मांगनी है। क्या चाहते हो तुम कबीर? हमारा रिश्ता टूटने से बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ज़ारा को समझाने की कोशिश करें हम, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है। इसलिए हम ये दुआ पढ़ रहे हैं कि कम से कम अल्लाह ताला ज़ारा के जहन से वो ख्याल हटा ही दे कि वो उससे शरिया बोल जाना बस। और हम उससे और कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा उठो, सो जाओ, चलो। हम तुम्हें यूं नहीं देख सकते हैं। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। हम मरे जिंदा रहे उसे कुछ नहीं है, बस अपनी जिद है, उसका नजरिया और कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? ज़ारा को तुम्हारी फिक्र है, बहुत फिक्र है। वो तुम पर एक खरोच आते हुए नहीं देख सकती है और तुम उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। हम आपसे कह रहे वो जाएगी। हम सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। कबीर की ज़ारा 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। बेटा, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम्हारे और कबीर के बीच में कोई ना आए। तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग ना हो। तुमने कौसर से कह दिया ना कि तुम उसका केस नहीं लड़ोगी। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखो। हेलो ज़ारा बेगम, गजब हो गया।
आपने कौसर से क्यों कहा कि आप उसका केस नहीं लड़ रही हैं? आपके जाते ही कौसर ने फांसी लगाने की कोशिश की और तो और ना उम्मीद होकर उसने अपने साथ बच्चों को भी मारने की कोशिश की है।